हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सुबह के 6 बज गए और बस उठते ही सबसे पहले आज मैंने मशीन लगा दी। सोचा साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे और भी सुबह नाश्ता भी बना दूँगी। और आज नाश्ते में बना रही हूँ ओट्स। कई दिन हो गए थे ओट्स बनाए, सोचा आज ओट्स ही बना दूँ क्योंकि काम भी ज़्यादा है। क्योंकि कुछ कपड़े हाथ से भी धोने, जो मेरे सूट है वे तो नए वाले सूट वे तो हाथ से ही धोऊँगी। मशीन में तो वे डालूँगी तो ख़राब ही हो जाएंगे नए वाले सूट तो इसलिए उनको तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ज़्यादातर मैं इनको इजी में ही धोती हूँ। अब बना रही हूँ ओट्स। और कई बार तो ये गैस इतनी परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। कई बार एक बार चलाने से ही चल जाती है और कई बार 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 चलाऊँगी तब जाके चलेगी। बस अब मैं ओट्स डाल रही हूँ और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। बस फिर ओट्स तैयार। ये है कि ओट्स जल्दी सी बन जाते हैं 5-7 मिनट में तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज मशीन तो लगा रखी है, काम भी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो आज ओट्स ही बना देती हूँ। चलो बस अब ओट्स बना लूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना है। अब विशु पूजा कर रहा है, बस पूजा करके फिर वो खा लेगा, फिर उसका भी स्कूल का टाइम हो जाएगा। उसके स्कूल जाने के बाद ही झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर मैं पहले कपड़े सुखा के आऊँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। अब शाम को व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह पता ना कपड़े धोते वक्त कैसे गर्दन में झटका लग गया और गर्दन इतनी दर्द करने लगी थी बहुत ज़्यादा। बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बस फिर नहा धो के फिर मुंह लगा के मैं तो लेट गई थी, 1-2 घंटा लेटी पहले। फिर विशु आया तब दोपहर का खाना वाना बनाया, तब जाके आराम हुआ गर्दन में। पता ना बहुत दर्द कर रही थी, ऐसा झटका लगा। मुँह लगाने के बाद ही आराम हुआ। अब बस सुबह ये कपड़े धोए थे उनको पहले अलग करूँगी, मेरे सूट अलग करूँगी, विशु के अलग, क्योंकि विशु की लोअर टी शर्ट है उनकी, तो उनको तो फोल्ड करके रखूँगी और अपने सूटों को बाद में प्रेस कर लूँगी। बस अब कपड़े फोल्ड करके मैंने अलमारी में रख दिए और अब इस बाहर वाले कमरे में आ गए। इस बाहर वाले कमरे की सफाई कर रही हूँ मैं शाम को। यह है कि पूरा दिन इसी कमरे में रहते ना, तो इसलिए इसी की चादर ज़्यादा इकट्ठी होती है। पीछे वाले 2 कमरे में तो हम जाते ही नहीं। बस मुझे लगता है कि शायद झाड़ू पोछा ही होता है, बाकी तो कुछ काम हो, कपड़े लेने हो तभी जाते, नहीं तो उन 2 कमरों में तो कुछ काम ही ना रहता। पूरा दिन इसी कमरे में रहते हैं। तो बस अब विशु ने अपनी बुक उठा के रख दी। अब वो जा रहा है पार्क में, कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने जाऊंगा। ये दोनों, उदित भी आया हुआ है क्योंकि वो भी यहीं ट्यूशन पे जाता है ना, इसलिए अब इनका ट्यूशन का टाइम भी चेंज हो गया। पहले था शायद 2 से 3 तक, अब हो गया टाइम 7 से 8 तक का। तो बस अभी टाइम था तो इसलिए बोले पहले पार्क में चले जाते हैं, फिर आने के बाद ट्यूशन चले जाएंगे। बस अब ये चादर झाड़ के बिछा दूँगी और फिर झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू अंदर तो नहीं लगाऊंगी, अंदर तो बिल्कुल साफ़ है, अंदर तो साफ़ ही रहता है। बाहर गली में झाड़ू लगाऊंगी, गली में ज़्यादा मिट्टी उड़ के आती है। कुछ तो अब 2 दिन से हवा भी तेज़ चल रही है और कुछ रोड पे घर हो गया, पूरा दिन गाड़ियाँ चलती रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि वो रोड टूटा हुआ है। वो नई पाइपलाइन दबी थी ना, मैंने आपको दिखाई थी, तो उसकी वजह से रोड टूटा हुआ, वो सारी मिट्टी वहीं पड़ी है, तो वो उड़ उड़ के अंदर ही आती है। तो ये है कि इस टाइम गली में तो झाड़ू लगानी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत धूल इकट्ठी हो जाती है, पैरों में भी ऐसे होते कर कर सी। बस अब बाहर के झाड़ू लगा दूँगी।
झाड़ू लगा दी, बस झाड़ू लगा के फिर मैं ग्रीन टी बना लाई। मैं सोचा पहले ग्रीन टी पी लूँगी और साथ में सब्ज़ी भी ले आई, सब्ज़ी भी काट लूँगी। और आज सब्ज़ी बना रही हूँ टिंडे की। और ये टिंडे की सब्ज़ी भी इसको इतनी पसंद है, बस पूछो मत। चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन बना दो, ये टिंडे की सब्ज़ी इतनी पसंद है उसको। और क्या हुआ कि ये 1 किलो टिंडे लेके आई थी, पर इन्हें काटने में इतना टाइम लग गया कि सारे टिंडे, ज़्यादातर टिंडे पके हुए निकले। लेके तो छोटे छोटे आई थी, पता नहीं, फिर भी छोटे छोटे ही ज़्यादा पके हुए निकले। तो उनमें से छाट छूट के कहीं जाके आधा किलो टिंडे निकले होंगे। भाई बनाने तो ज़रूरी हैं, क्योंकि वीसू को इतने पसंद है। ज़बरदस्ती लेके आया था उस दिन, मार्केट में गए, मम्मी टिंडे ज़रूर ले लो। तो बस अब पहले ये काटूँगी और फिर बस इनको तड़का लगाऊंगी। आने के बाद आज जा रहे हैं पार्क में, आंटी ने हाँ तो कर दी, बोली ठीक है चलूँगी। कुछ उनको भी टाइम ना लगता, इस टाइम उनका दूध निकालने का टाइम हो जाए, वे प्लॉट में चली जाती हैं, तो भैंसों का दूध निकालने का टाइम हो जाए है, तो इसलिए। पर बड़ी मुश्किल से मानी तो है। बस उसके साथ अब पार्क में जाऊंगी, ये सब्ज़ी काटने के बाद फिर वहीं मिलते हैं आप सबसे पार्क में, दिखाती हूँ पार्क आपको। हेलो गाइस, आंटी से मिलो, आज हम पार्क आए घूमने, बड़ी मुश्किल से आई है आंटी। चलो आज पार्क दिखाते हैं आपको। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई बारिश होने की वजह से। और भैंसों के लिए चारा लेके जा रही हैं, सही है, उनके काम हो जाएगा बढ़िया। और पार्क की सफाई हो जाएगी और भैंसों को चारा मिल जाएगा हरा हरा। और इनकी घुमाई एक्सरसाइज इनकी तो ऐसे ही हो जाएगी सही को। इसको पैर से पीछे कर। अब पार्क से आए हैं, अब पहले सब्जी बनाऊंगी, सब्जी काट के चली गई थी, सब्जी बना के रोटी राटी बना के फिर बाद में नहाऊंगी, क्योंकि अब पसीने पहले आ रहे हैं, फिर अब नहाऊंगी, फिर दोबारा फिर रोटी सब्जी बनाऊंगी, फिर किचन में फिर पसीने आऊँगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले काम ही निपटा लूँ अपना, फिर बाद में नहाऊंगी। चलो मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। बस तेल गरम हो गया और अब इसमें डाला मैंने जीरा, मेथी दाना और हींग। वो तड़कने के बाद फिर डालूँगी इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने काट के रखे थे वो डालूँगी। बस प्याज भुनने के बाद फिर इसमें जो मसाले डालती हूँ मैं, हल्दी और किचन किंग मसाला, बस वही डालती हूँ मैं, वो डाल दूँगी। वो भुनने के बाद फिर इसमें डालूँगी मैं टमाटर, और टमाटर पक के अच्छे से तेल छोड़ देंगे, फिर इसमें ये सब्ज़ी डाल दूँगी। फिर इसमें नमक डाल के बस कुकर बंद करके और 2 सीटी लगवाऊँगी। उसमें सब्ज़ी अच्छी सूखी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल सूखी रहती है, क्योंकि पानी तो मैं बिल्कुल डालती ही नहीं, अच्छे से बन जाती है। ये है कि बना तो मैं कढ़ाई में भी लेती, लेकिन ये टिंडे थोड़े पके हुए हैं तो कढ़ाई में तो बिल्कुल पक्के नहीं देंगे। कुकर में ये है कि अच्छे से पक भी जाएंगे और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी रहेगी। विशु को सूखी सब्ज़ी पसंद है। सब्ज़ी रख दी, बस अब साथ में आटा लगा दूँगी। आटा लगाऊँगी इतने सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर कुकर भी खाली करके फिर थोड़े से बर्तन हैं वे भी धुल जाएंगे और साथ में कुकर भी धुल जाएगा। फिर बाद में रोटी बनाऊँगी। चलो अब आटा लगा लेती हूँ।
चलो काम हो गया मेरा पूरा ख़त्म, किचन भी पूरी साफ़ हो गई, देखो नहाना भी हो गया। अब बस दूध ले जाऊंगी अपना और विशु का। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबको भी गुड नाइट, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।